इसके पहले वाले वीडियो में हमने क्लास 9 के गणित के पहला अध्याय का इंट्रोडक्शन हमने दिया था और आज हम लोग प्रश्नावली 1.1 को देखेंगे, क्वेश्चन आंसर को, और कैसे हम इसको सॉल्यूशन करेंगे और कैसे हम इसको जानेंगे। तो कौन कौन से क्वेश्चन हमारे परीक्षा के लिए उपयोगी है 2022 के लिए, उसको आज हम बेसिकली देखेंगे। तो प्रश्नावली 1.1 क्लास 9 का आज वीडियो स्टार्ट होता है। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे कि मैं अगले वीडियो को अपलोड करूं तो आपके पास वो वीडियो पहुंच जाए। तो पहला क्वेश्चन आपके पास, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इससे आप p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q इक्वल टू नॉट जीरो है। तो इसमें दो कंडीशन दिया है। क्या पहला पूछा कि क्या शून्य, शून्य मतलब क्या होता है? जीरो। तो पूछता है कि क्या जीरो एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या के बारे में हमने पहले वाले वीडियो में चर्चा किया है। अगर नहीं देखें तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। तो इससे क्या पूछा है कि पी बटा क्यू के रूप में होता है। तो चलिए मैं इसको सोल्यूशन करते हैं और सोल्यूशन में वही जान लेंगे कि क्या होगा। तो पहला नंबर है और इसका हम सोल्यूशन लिखते हैं और सोल्यूशन लिख के स्टार्ट हम करते हैं। कैसे? क्या बोला है कि शून्य, तो इसको समझने का प्रयास भी करेंगे। तो शून्य इक्वल टू क्या होता है? जीरो, यानी शून्य मतलब क्या होता है? जीरो होता है। तो इसे क्या बोला है, किसके बारे में पूछा है? तो परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या होता क्या, इसके बारे में हल्का जानकारी ले लेते हैं। तो इससे होता है क्या, पी बटा क्यू के रूप में जिसे हम लिखते हैं और क्यू के स्थान पर नॉट जीरो होना चाहिए, यानी हर के स्थान पर जीरो नहीं होना चाहिए। तो शून्य का बात किया गया है तो शून्य हमने लिखा और नीचे के स्थान पर कुछ नहीं होता तो वन होता है, आप जानते हैं। तो इसको जब हम शून्य को जीरो से वन से भाग देते हैं तो क्या होता है, वह जीरो ही रहता है। देखिए हमने भाग दिया और जीरो ही रहा। तो और इसका दूसरा उदाहरण भी ले सकते हैं कि शून्य को अगर हम दो से भाग देंगे तो वह जीरो ही रहेगा। आप देख सकते हैं किसी भी संख्या से भाग दीजिए वह जीरो ही रहता है। तो इस कारण से हम कह सकते हैं कि हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। इसे हम पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। हमने दो उदाहरण को यहाँ पे दर्शाया है। तो हम कैसे लिखेंगे इसका आप ध्यान से देखिएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे, हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है, शून्य एक परिमेय संख्या है तथा इसे हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका वो पहला क्वेश्चन जो है सो समझ में आ गया होगा। नहीं आया होगा तो दोबारा आप वीडियो को वॉच कर लीजिए, और नहीं फिर भी नहीं समझ आता है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, आपको मैं बताऊंगा। दूसरा क्वेश्चन आपके पास कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। कितने परिमेय संख्या? 6। और किसके किसके बीच में? 3 और 4 के बीच में। तो चलिए इसको क्वेश्चन को हम देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो सबसे पहले आप समझने का प्रयास कीजिएगा। इसमें दूसरा हमने सॉल्यूशन लिखा, इसमें क्या क्या पहले दिया है वो देखिए। सबसे पहले दिया है 3 और 4, 3 और 4 दिया। अब समझिए पहले, और इसके बीच क्या मतलब निकालने बोल रहा है? परिमेय संख्या निकालने बोल रहा है। क्या बोल रहा है? परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या के बारे में हमने अभी यहाँ फिर चर्चा किया है, अब देख सकते हैं। और कितने परिमेय संख्या निकालने के लिए बोल रहा है? तो 6 परिमेय संख्या निकालने बोल रहा है। तो हम इसमें क्या करेंगे, 6 बोल रहा है तो 6 में एक ऐड कर देंगे, यानी जितना निकालने को कहा जाए उसमें से एक को हम एक्स्ट्रा जोड़ देंगे। ठीक है, तो 6 + 1 कितना होता है? 7 होता है। आपने यहाँ तक समझा? जितने भी परिमेय संख्या आपको निकालने को कहा जाए उसमें से आप एक को जोड़ दीजिएगा, तो 7 आ गया। ठीक है, उसके बाद आपको क्या बोला गया है कि कितने किसके किसके बीच में? 3 और 4 के बीच। देखने में लगता है कि 3 के बाद कोई संख्या है ही नहीं, 3 के बाद तो 4 है, 3 और 4 के बीच में कोई संख्या है नहीं, लेकिन संख्या अनंत है। और हम इसको फाइंड भी करेंगे, आपको दिखाएंगे। जैसे कि 6 संख्या निकलने बोल रहा है तो आप इसमें लाखों संख्या लिख सकते हैं, जैसे 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, इस तरह से आप पूरा जहाँ तक जा सकते हैं उसको लिख सकते हैं। लेकिन इसमें आपको तरीके से बनाना है। आपको जिस तरह से क्वेश्चन दिया गया है आपको आंसर मैच करना है। तो किस तरह से आप आंसर मैच कीजिएगा मैं उसके बारे में बताऊंगा। तो ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि 3 और 4 के बीच में बोला है। तो सबसे पहले 3 को और 4 को आप परिमेय संख्या बनाइए। तो परिमेय संख्या बनाने के लिए क्या कीजिएगा, इसमें नीचे 1 लगाइएगा। ठीक है, उसके बाद क्या कीजिए, आपने जो ऐड किया है, जितने संख्या को निकालने को कहा गया था उसमें से एक आपने एक जोड़ किया, तो उसमें कितना है? 7 आया। तो 7 को ऊपर से भी गुना कर दीजिए और नीचे से भी गुना कर दीजिए। अंश और हर में दोनों में गुना करना है और दोनों साइड गुना करना है। अब अगला जो आपका संख्या बन के आ जाएगा वह 3 × 7, अब गुना करने जानते हैं तो 21 आ जाएगा बाय 7 और इधर हो जाएगा 28/7। अब ये देखिए इन दोनों के बीच में संख्या कितनी है?
कितना है 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। हम लिखेंगे इसको और देखेंगे कि 6 संख्या हमारा आया कि नहीं आया परिमेय संख्या। तो सबसे पहले लिखेंगे क्या, इसके बीच में इसको छोड़ देना है और इसको छोड़ना है, इसके बीच में जो संख्या है उसको लिखना है। तो इसके बीच में कौन सी संख्या आएगी, तो 22 आएगी, 23 आएगी, 24 आएगी, 25 आएगी, 26 आएगी और 27 आएगी। और नीचे जो संख्या दिया है वो संख्या को सब में लगा देना है। तो कितना संख्या है, 7 है, 7 7 7 7 7। और आप गिनिए 1 2 3 4 5 6 संख्या बोला था, तो 6 संख्या आपके पास हाजिर है। तो आपको आसानी हो रही है समझने में, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। और आपको इसमें भी दिक्कत होता है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपको बताऊंगा और आपको पर्सनली उसको आपको बताऊंगा कि कैसे आपको समझ में आएगा। तो तीसरा क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे कि तीसरा क्वेश्चन इसमें क्या है। तीसरा क्वेश्चन आपके पास कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। उसमें बोला था 6 परिमेय संख्या 3 और 4 के बीच में, इसमें आपको दे दिया है परिमेय संख्या के रूप में तो है, इसमें 5 परिमेय संख्या ज्ञात करने बोल रहा है। तो इसमें आप क्या कीजिएगा, 5 में 1 जोड़ दीजिएगा तो 6 हो जाएगा, और 6 से ऊपर भी गुना कर दीजिएगा, नीचे भी गुना कर दीजिएगा, दोनों साइड में गुना कर दीजिएगा, और जो आएगा उसके बीच में लिख दीजिएगा। बहुत ही सिंपल है, लेकिन नहीं समझ में आता फिर एक क्वेश्चन को देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्यूशन लिखेंगे। तो सॉल्यूशन हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले उसमें जिस तरह से बनाए थे क्या बनाए थे, देखिए संख्या किसके किसके बीच में दिया है, 3/5 और 4/5 के बीच में दिया है, हमने इस संख्या को लिखा। अब इसमें क्या करेंगे, हम लोग क्या निकालना है, परिमेय संख्या, कितना परिमेय संख्या निकालना है। तो परिमेय संख्या हमको फाइंड करना है, कितना परिमेय संख्या निकालना है हमको 5 निकालना है। 5 को दिया था तो 5 निकालना है। तो हम इसमें क्या करेंगे, 5 निकालना है तो 5 में +1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। जितना निकालना रहेगा उसमें 1 जोड़ेंगे, बल्कि घटाएंगे नहीं, जोड़ेंगे, तभी से आपको वो संख्या उतनी ही मिलेगा और आपको आंसर मैच करेगा। तो आप क्या कीजिएगा, इसको 3/5 इधर लिखें और 4/5 इधर लिखें, क्योंकि परिमेय संख्या में बना हुआ है। उसमें क्या करेंगे, ये संख्या जो हमने जोड़ा था, वो जो प्राप्त हुआ आंसर, उसको ऊपर में भी गुना कर देंगे और नीचे में भी दोनों साइड में गुना कर देंगे। अब जो संख्या बनेगा अगला क्या बनेगा, 18/5 × 6 हो जाएगा 30, और इसे किधर बना, कितना बना, 24/30। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में जो संख्या है उसको लिखेंगे, बीच वाली संख्या को लिखेंगे, इसको नहीं लिखेंगे, इसको भी नहीं लिखेंगे, बीच वाली संख्या को सिर्फ लिखेंगे। 18 बाद कितना आता है, आप लोग गिनती तो आता है, 19 20 21 22 23। 24 क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि 24 तो यहाँ पे है, तो 24 ऑलरेडी हम है, तो क्यों मैं इसको लूँ। तो नीचे कितना था, तो 30 है तो 30 लगा देंगे। और ये देखिए कितने संख्या निकालने को बोला था, 5 संख्या निकालने को बोला था, तो 5 संख्या आया क्या, 1 2 3 4 5, तो 5 संख्या आ गया। तो इस तरह से आपको तीसरा नंबर भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो वीडियो को वॉच कीजिए और फिर से दोबारा और देखिए, और अगर फिर भी नहीं समझ आता तो कमेंट कीजिए, और अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करते हुए चलिए। और तो अगला क्वेश्चन आपके पास 4 नंबर क्वेश्चन रहता है। जो 4 नंबर क्वेश्चन के नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ठीक है, सत्य और असत्य को फाइंड करने को बोल रहा है और कारण के साथ भी इसका उत्तर देने के लिए बोल रहा है। सत्य है तो कैसे है और असत्य है तो कैसे है। तो पहला क्वेश्चन आपके पास कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो पहले क्वेश्चन को देखिए, किस किस संख्या की बात हुआ है, तो प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या। तो हमने बताया था, बहुत ही ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। 4 नंबर का पहला क्वेश्चन हम बता रहे हैं। तो इसमें पहले बताया क्या, कौन कौन संख्या का, प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या के बारे में हमने क्या बोला था, आपको बिल्कुल जानकारी देते हुए चलेंगे, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। आप एक बार देखते हैं तो दोबारा आपको देखने की जरूरत नहीं है। तो प्राकृत संख्या को हमने किससे दर्शाते हैं, एन से। इसको क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या कहते हैं, इसको हमने बताया था याद करने के लिए सिर्फ इसमें प्लस वाली संख्या आएगी, यानी गिनती जिसको हम गिना जा सकता है, यानी जहाँ से गिनती हमने गिनना शुरू किया तो वो संख्या हमको प्राकृत संख्या होता है। तो इसको क्या, कौन कौन संख्या आ जाएगा, 1 2 3 4। आपको हमने पहले वाले लेक्चर में हमने बताया था, नहीं देखे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और लिंक आपको वहाँ पे मिल जाएगा। और उसके बाद कौन सी संख्या की बात हो रहा है, तो पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या को हम लोग दर्शाते हैं क्या, W से दर्शाते हैं, यानी ऑल नंबर। ऑल नंबर को हमने क्या याद करने के लिए ट्रिक बताया था कि 0+, क्या 0+। तो 0+ क्या आता है, यानी प्लस वाली संख्या पहले लिखिए, 1 2 3 4 ... इन्फिनिटी। ठीक है, यानी प्राकृत संख्या, प्लस यानी प्राकृत संख्या, और इसमें सिर्फ 0 ऐड कर देंगे।
तो यह क्या बन जाएगा, पूर्ण संख्या। तो क्वेश्चन आपके पास की देखिए, फिर दोबारा क्वेश्चन आप देख लीजिए कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, तो आप देखिए पूर्ण संख्या में भी क्या बोला कि पूर्ण संख्या में भी प्राकृत संख्या आती है क्या, तो देख लीजिए पूर्ण संख्या ये है तो इसमें भी क्या है, आ रही है प्राकृत संख्या, तो यह सत्य है, सत्य है। क्यों, क्योंकि पूर्ण संख्या में भी प्राकृत संख्या शामिल होती है। लिख दीजिएगा आप, क्योंकि पूर्ण संख्या में भी प्राकृत संख्या शामिल होती है, तो इस कारण से यह क्या है, सत्य है। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन, और वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए हम लिख नहीं रहे हैं। और दूसरा क्वेश्चन आपके पास कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। किसकी संख्या के बारे में हो रहा है कि पूर्णांक के बारे में बात हो रहा है और पूर्ण संख्या के बारे में बात हो रहा है। आप ध्यान दीजिएगा किसकी संख्या की बात हो रहा है तो आपको फाइंड करने में आसानी होगी। तो पूर्णांक के बारे में बात हो रहा है। दूसरा आपके पास क्या, पूर्णांक के बारे में बात हो रहा है। तो पूर्णांक किसे कहते हैं, हमने बताया था अगले लेक्चर में कि जिसमें जीरो प्लस और माइनस तीनों शामिल होता है वह संख्या पूर्णांक होता है। तो इसमें क्या है प्लस, क्या है जीरो, क्या है माइनस, इसको हमने पहले बताया था। अगर नहीं समझ में आया तो वहाँ देखिए, नहीं तो फिर भी मैं बता रहा हूँ। प्लस मतलब क्या होता है, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, आप जहाँ तक जा सकते हैं। जीरो मतलब क्या होता है कि प्लस के पहले जीरो है तो प्लस के पहले जीरो लगा देंगे। उसके बाद नेगेटिव है यानी माइनस है तो माइनस वाली संख्या इसमें ऐड करेंगे, -1 -2 -3 और डॉट डॉट डॉट, आप जहाँ तक जा सकते हैं। तो यही है प्लस जीरो माइनस का मतलब यही है। और प्लस मतलब आपका हो जाता है क्या, प्राकृत, क्या होता है, प्राकृत। और जीरो प्लस प्लस मतलब हो जाता है क्या, पूर्ण। और तीनों अगर साथ में आ जाए तो हो जाता है पूर्णांक। क्या होता है, पूर्णांक। ठीक है, आपको पूछ रहा है कि पूर्णांक में भी पूर्ण संख्या, सॉरी क्या बोल रहा है कि पूर्ण संख्या, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्णांक में भैया हमने बताया है, सॉरी एक मिनट, हाँ क्या बोला है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्णांक, पूर्णांक हमने किसे बताया, पूर्णांक बताया जिसमें ऋणात्मक संख्या भी मौजूद हो, पॉजिटिव भी संख्या मौजूद हो और जीरो भी मौजूद हो। तो देखिए पूर्ण संख्या में, पूर्ण संख्या क्या होता है, हमने बताया जीरो प्लस, तो इसमें ऋणात्मक संख्या नहीं है। इसमें तीन संख्या है, कौन कौन, प्लस जीरो माइनस, इसमें सिर्फ जीरो और प्लस है तो ऋणात्मक संख्या नहीं है, तो हम लिखेंगे असत्य या गलत है, क्योंकि इसमें ऋणात्मक संख्या मौजूद नहीं है। ऋणात्मक संख्या पूर्ण में मौजूद नहीं है, पूर्ण में नहीं होती है, ऐसा भी लिख सकते हैं। आप अपने तरीके से भी लिखते हैं तो अच्छा रहेगा। ठीक है, और इस तरह से दूसरा आपका हो गया। देखते हैं अगला अगर होगा तो सॉल्यूशन देख लेते हैं। तीसरा अगला क्वेश्चन 4 नंबर का क्वेश्चन आपके पास कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। फिर देखिए कौन कौन संख्या का बात हो रहा है, परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या, तो कौन संख्या होती है, तो पूर्ण संख्या होती है। तो परिमेय संख्या भैया हमने बात किया, अभी 2 बार बात किया और उसके पहले वाले वीडियो में भी बात किया है। तो परिमेय संख्या क्या होता है, P/Q के रूप में होता है। और पूर्ण संख्या क्या होता है, जीरो प्लस। ठीक है, तो वह बट्टे के रूप में नहीं होती है, यानी पूर्ण संख्या बट्टे के रूप में नहीं होता है, तो यह क्या हो जाएगा, असत्य। क्या होगा, असत्य। और लिखेंगे कि पूर्ण संख्या बट्टे के रूप में नहीं होती है, इसका कारण हम यही लिखेंगे। और अगला देखते हैं, क्वेश्चन अगर होता है तो सॉल्व करते हैं, नहीं तो अगला देखते हैं। नहीं, इसके बाद क्वेश्चन तो खत्म हो जाता है। प्रश्नावली 1.1 का क्लास 9 का स्टूडेंट के लिए हमने चालू किया है और आज से मेरा रेगुलर वीडियो चल रहा है और सब्जेक्ट को भी लेकर आएंगे। तो अगला जो नेक्स्ट वीडियो मेरा रहेगा वो प्रश्नावली 1.2 का रहेगा क्लास 9 के लिए। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और आप बाकी दोस्तों के पास शेयर कीजिए। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।